बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता और सरकार के महत्वपूर्ण स्तंभ नितिन नवीन आज विधानसभा पहुंचे, जहां पर उनके आगमन ने सदन के भीतर और बाहर एक नई ऊर्जा भर दी। जैसे नितिन नवीन विधानसभा परिसर में दाखिल हुए, वहां पहले से मौजूद एनडीए के तमाम विधायकों और मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों के हार और नारों के बीच में उनका स्वागत किसी बड़े उत्सव जैसा लग रहा था। नितिन नवीन ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सीधे सदन की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ गए। नितिन नवीन आज सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी ने सत्तापक्ष के खेमे में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। सदन की मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया गया। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि नितिन नवीन की कार्यकुशलता और उनके अनुभव का लाभ सदन की चर्चाओं में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। उनके आने से सदन के भीतर कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। क्षेत्र में अपने विधानसभा में एक विधायक के रूप में मेरी जो भूमिका है, उसके दृष्टि से माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग जो एक बहुप्रतीक्षित योजना मंदिरी नाले और बाकरगंज नाले की है, उन दोनों योजनाओं को आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ देखने का, जो हमारे नगर विकास मंत्री भी हैं, उसकी गति को बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बहुत जल्द योजना पूर्ण होगी। आप सब ने इस योजना के संघर्ष को देखा है। अब ये जब फलीभूत होगा तो निश्चित रूप से इस इलाके के लोगों को तो नया जीवन मिलेगा ही, साथ में मेरा भी बहुत पुराना एक सपना पूरा होगा। और खास बात यह रही कि सिर्फ एनडीए के नेता नहीं बल्कि खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी नितिन नवीन के आने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर उनका औपचारिक स्वागत किया और कहा कि नितिन नवीन जैसे समर्पित राजनेताओं की उपस्थिति सदन की गरिमा को और बढ़ाती है। सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने इसे एनडीए की एकजुटता और मजबूती का प्रतीक बताया। विधानसभा की गलियारों में आज सिर्फ इसी स्वागत और नितिन नवीन की चर्चा बनी रही। नितिन नवीन का विधानसभा पहुंचना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि फिलहाल बिहार में कई सियासी मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष की घेराबंदी और सत्ता पक्ष की जवाबी कार्रवाई के बीच नितिन नवीन जैसे ही अनुभवी चेहरे की भूमिका काफी अहम हो जाती है। स्वागत की तस्वीरों के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सदन की चर्चाओं और सरकार के पक्ष को मजबूती देने में उनकी आज की भूमिका कैसी रहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा पोर्टिको में उनका स्वागत किया जा रहा है। भाजपा के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम एनडीए के नेता उनके स्वागत में इस वक्त खड़े हैं। तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं, जो एनडीए के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो श्रवण कुमार हों या राजू तिवारी एलजेपी आर से हों, ये तमाम लोग उनके स्वागत के लिए विधानसभा पोर्टिको में मौजूद हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख भी इस वक्त मौजूद आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। और किस तरीके से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे हैं, क्योंकि बांकीपुर से विधायक भी हैं। राम कृपाल यादव और तमाम लोग बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और सीधे तौर पे नितिन नवीन, एक तरह से कहा जाए तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उनकी यह मौजूदगी काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि बांकीपुर से वो विधायक भी हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र का भी वो दौरा लगातार कर रहे हैं। वहाँ पे जो विकास कार्य बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसका भी वो जायजा ले रहे हैं। और आज बांकीपुर इलाके में जो मंदिरी नाला है, उसके ऊपर जो सड़क बनाई जा रही है, उसका भी निरीक्षण करने नितिन नवीन यहाँ से जाएंगे। फिलहाल बिहार विधान परिषद में आज उस वक्त भारी हंगामा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सभापति के निर्देश पर मार्शलों को वेल में उतरना पड़ा और आरजेडी समेत विपक्ष के सदस्यों को बाहर कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी नेता सुनील सिंह के बीच में तीखी बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में तू मैं के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी तक की बात पहुंच गई। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की बात सुने बिना ही उन्हें बाहर जाने का आदेश दे दिया गया और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। सदन से बाहर निकलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि आज हमें सदन से बाहर कर दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। अध्यक्ष की ओर से आदेश आया कि हम 12 घंटे तक सदन में प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। राबड़ी देवी ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बताते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ गमला है।
आसन से हम लोग के बाहर किया गया है, तो आसन से बाहर किया गया है, हम लोग के बात को सुनवाई नहीं हुआ, तो इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब आसनों से आदेश मिल गया कि बाहर जाइए तो बाहर जा रहे हैं, बाहर आ गए 12 घंटा के लिए। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर दलित मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र मंदिर को आज अपमानित किया गया है। उन्होंने मांग की कि बिना माफी मांगे किसी भी विपक्षी सदस्य को सदन में प्रवेश न दिया जाए। दरअसल सदन की कार्यवाही तय समय से देर से शुरू होने और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। देर से कार्यवाही शुरू होने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के मंत्री अशोक चौधरी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घंटी बजने से पहले आरजेडी के सदस्य सदन में कैसे प्रवेश कर गए। वहीं आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 मिनट देर से सदन की कार्यवाही शुरू होना कहां तक उचित है। इस दौरान सभापति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका विशेषाधिकार है और प्रश्नकाल को किसी भी हालत में बाधित नहीं किया जा सकता। वहीं सीतापुर में मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बंटने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि उन नेताओं के बहकावे में मत आइए जो जाति के नाम पर, वादों के नाम पर बांटना चाहते हैं। अगर आप बंट गए तो कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। सीतापुर के तपोधाम आश्रम में सीएम योगी ने सनातन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना कि ये जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना होगा। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि ये बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन हैं। हर दिन आप सुनते होंगे कि रोज हिंदू मर रहे हैं, जला दिया गया, रोज समाचार आ रहे हैं, लेकिन सब मौन है। ये सब मरने वाले कौन हैं? ये दलित हिंदू हैं। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दें या धर्माचार्यों को छोड़ दें तो सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि नेताओं के बहकावे में मत आना, बंटने की आवश्यकता नहीं है। जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, आपको तमाम प्रकार के वादों से बांटना चाहते हैं, इस बहकावे में भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खुल जाएंगे। उसको कभी मत होने देना। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बात मणिपुर की। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। उखरुल जिले के लेटन गांव में मंगलवार तड़के गोलियों की तड़तड़ाहट से
सन्नाटा टूट गया। लोग नींद से जागे तो चारों तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल था। कई घंटों तक लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रहीं। ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। देखते ही देखते कई घरों में आग लगा दी गई और धुएं के गुबार आसमान में उठने लगे। पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आने लगा। लोग अपने परिवार और जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। हालात ने एक बार फिर से मणिपुर की नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। लेटन गांव में हुई यह घटना राज्य में जारी जातीय तनाव और गहरा करने वाली साबित हो रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम तक करीब 21 घर जलाए जाने की खबर थी, लेकिन रात और सुबह के दौरान हुई हिंसा के बाद यह संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा पहुंच गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है। कई परिवार बेघर हो गए हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही हिंसा के कारण सामान्य जीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। गांव में हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और हालात को नियंत्रण करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद बीच बीच में फायरिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। हालांकि लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को शांति बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से संयम बरतने को कहा। हालात को देखते हुए एक आपात बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में डिप्टी सीएम लोसी डिखो, विधायक राम मुइवा और किम नेओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे।